आयाक्स वर्सेस डॉर्टमुंड बहुत ही बड़ा गेम है यहाँ पे। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गेम है इस मैच डे का। एरिक टेन हाग वर्सेस मार्को रोजे की टीम, दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर, दो डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी खिलाने वाले मैनेजर, एंड ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जानता हूँ कि इस गेम का प्रीव्यू मुझे थोड़ा पहले लाना चाहिए था, बट मैं कर नहीं पाया। वॉज बिजी ऑक्यूपाइड इन थिंग्स एंड पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं दोनों मैचेस को उस हिसाब से एनालाइज करके प्रीव्यू बनाऊँ। तो थोड़ा लेट आएगा प्रीव्यू, बट ट्राई करना, वॉच करना टिल दी एंड, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। आयाक्स की गेम स्टाइल के बारे में, क्या क्रूशियल, क्या एक्चुअली में वो वेज है जिनकी वजह से दे प्ले सो वेल, एंड डॉर्टमुंड के बारे में भी किस हिसाब से वो मार्को रोजे के अंदर खेल रहे हैं। तो प्रीव्यूज में हम आज दोनों टीम के स्टाइल के बारे में देखेंगे एंड हाउ कैन दीज टू टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर, क्या रिजल्ट होगा एंड व्हाट वुड बी द की फैक्टर्स जो कि गेम में क्रूशियल पार्ट प्ले करेंगे। तो सबको पता है कि आयाक्स जिस हिसाब से ये सीजन स्टार्ट किया है, दैट टॉप ऑफ द टेबल, उन्होंने गोल 9 मैचेस में सिर्फ 2 गोल कंसीड किया है, बथेरे गोल मारे। डॉर्टमुंड को देखोगे ऑन द अदर हैंड 8 मैचेस बुंदेसलीगा में, दे हैव ऑलरेडी स्कोर्ड 22 गोल्स, दे आर ऑलरेडी बीटिंग देयर एक्सजी। 16.9 एक्सजी है उनका इस सीजन का, एंड दे हैव स्कोर्ड 22 गोल्स। तो किस हिसाब से डॉर्टमुंड खेल रही है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अर्लिंग हालैंड, वो बंदा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलता है एंड फ्री स्कोरिंग पे है, एक्चुअली फ्री रन ऑफ स्कोरिंग पे। एंड तुम अगर वो 2 गेम देखो जिसमें अर्लिंग हालैंड ने मिस किया, जहां पे डॉर्टमुंड हारी है या ड्रॉ करी है, मुंशनग्लैडबैक का गेम था, स्पोर्टिंग लिस्बन का गेम था, जहां पे उनका एक्सजी 0.4 एंड 0.5 था रिस्पेक्टिवली, एंड वहां पे अर्लिंग हालैंड मिस था, मार्को रोयस भी मिस था। तो कितने की फैक्टर्स हैं ये दोनों प्लेयर्स डॉर्टमुंड के लिए। तो भाई आज ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉल ऐप वेयर आई डू ऑल ऑफ माय रिसर्च, मोस्ट ऑफ माय रिसर्च आर बेस्ड फ्रॉम द आर्टिकल्स ऑन वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड इट्स अ great application when you want to follow football on a live matches, because it gives you all kinds of live update. The live timeline is shown, the live lineup is shown, the stats are updated and everything, and you'll also get to know about the latest transfer news as well. So the best thing is application is free. Go down into my description and download one football app from over there. So pre-match press conference में एरिक टेन हाग से पूछा गया कि अर्लिंग हालैंड को कैसे डील करेंगे। तो एरिक टेन हाग क्या कहता है कि यार तुम हालैंड की बात क्यों कर रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हालैंड एज इफ वही एक थ्रेट है यहाँ पे डॉर्टमुंड की टीम पे। सो टॉकिंग अबाउट हालैंड इज अ डिसरिस्पेक्ट टू द अदर प्लेयर्स ऑफ डॉर्टमुंड। एंड भाई साहब बंदा क्या प्रैक्टिकल बात कह रहा है। ही इज एक्चुअली स्टेटिंग द फैक्ट कि सिर्फ हालैंड वोंट बी एन इशू। यहाँ पे जो पूरी डॉर्टमुंड की टीम है, दे हैव गॉट द एबिलिटी टू स्कोर द गोल। तुम जूड बेलिंगम, तुम ब्रांड थॉगन हजार्ड जैसे प्लेयर्स को, रोज जैसे प्लेयर्स को तुम लीव आउट नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन से कि वो गोल स्कोर करेंगे। तो उसके तो द थिंग इज कि आप ग्रुप देखो तो लगता है क्लियरली कि आयाक्स एंड डॉर्टमुंड इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, बट बात यह है कि टॉप पे कौन आएगा, किसको इजियर फिक्सचर मिलने वाला है, एंड ये गेम बहुत कुछ डिसाइड करेगा। जो ये गेम जीतेगा उसको एक फ्रंट हैंड मिल जाएगा, वो ऑब्वियसली टॉप कर जाएगा ग्रुप अभी के लिए, बट आगे के 3 गेम बचे रहेंगे, बट दैट टीम विल हैव एन एडवांटेज। तो आज के गेम पे सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहले थोड़ी सी टीम न्यूज की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन से प्लेयर्स इन है, कौन से प्लेयर्स आउट है। एंड गाइस ये बेस मत किया करो यार कि नेमार आउट है, नेमार इन है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेमार की कोई इंजरी की रिपोर्ट नहीं थी यार। वीडियो शूट करने में एंड पोस्ट करने में तुम समझ लो 6 घंटे का स्पैन होता है। तो अगर ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, बज रहे हैं अराउंड 3 बज रहे हैं, तो प्रोबेबली वीडियो 6 बजे तक आएगा। तो ये चीज़ मत किया करो कि नेमार इंजर्ड है भैया, ये नहीं वो नहीं भाई। तो ऑब्वियसली इंजरी की रिपोर्ट बाद में थोड़ी आई थी। मैंने जितनी भी रिसर्च की, मुझे उसमें नेमार की इंजरी के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा। सो तुम बाकी चीज़ के बारे में फोकस करो जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ उस वीडियो में। अगेन डैन एक्सेल जागडू यहाँ पे अवेलेबल होगा, ही वोंट बी प्लेइंग बट बेंच पे होगा। राफेल गुरेरो इज आउट, तो निको शुल्स आ जाएगा। अटैकिंग थ्रेट ज़्यादा नहीं हो पाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, ये एक बुरी बात है। उसके बाद से हालैंड इंजरी थी, बट ही इज बैक। लास्ट गेम में उसने माइंस के अगेंस्ट 2 गोल भी मारा। डाउटफुल है यहाँ पे मोहम्मद दाऊद, जियो रेना एंड यूफूसा मोकोको, ये 3 लोग हैं जो कि डाउटफुल हैं, बट इनके अलावा भी आप डॉर्टमुंड का स्क्वाड देखोगे तो दे हैव गॉट गुड डेप्थ। फिर आयाक्स अगर बात करो तो ओनाना आउट है, एंड इनका जो गोलकीपर है सेकंड चॉइस स्टेकेलेनबर्ग, भाई उसका नाम कभी नहीं ले पाता हूँ मैं, बंदे को जानता हूँ स्टेकेलेटनबर्ग, ओ भाई बोल दिया। ओनाना एंड ये दोनों आउट हैं, ठीक है। ओनाना तो भाई 9 मंथ अपना डोपिंग बैन से अभी गुजर रहा है। तो थर्ड चॉइस गोलकीपर पासवीर अभी काफ़ी टाइम से खेल रहा है। तो सीन ये है कि अब लाइनअप क्या होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ थिंग वुड डिपेंड कि किस हिसाब से दोनों टीम लाइनअप करती है। तो पहले स्क्रीन पे मैं एक बार आपको लाइनअप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर ऑब्वियस मैं बात करूँ, आयाक्स किस हिसाब से जाएगी, होम गेम में डेफिनेटली एक एडवांटेज है उनको। होम पे उन्होंने सिर्फ एक ही मैच हारा है, उन्होंने उल्ट्रेक्स के अगेंस्ट वो खेले तो 1-0 हारा है।
तो अब देखो यही वो लाइनअप मोस्टली यूज़ करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते वो अपने लाइनअप में। मजरावी, टिम्बर्स, लिसांड्रो मार्टिनेज एंड डेली ब्लिंड, अल्वारेस, ग्रावेनबर्च, बर्गुइस, टाडिच, हालर एंड एंटोनी के साथ वो खेलते हैं। तो इतने अच्छे तरीके से इनका स्क्वाड, इनके प्लेयर्स इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डिफेंस में they've got 2 youngsters playing, Martinez and Timbers. They have been playing good, goals concede नहीं कर रहे हैं, एंड इवन चैंपियंस लीग में इन्होंने दिखाया था थ्रैशिंग ऑफ स्पोर्टिंग 5-1, देन बेसिकतास को 2-0 हराना। तो भाई 2-1 हराना काफ़ी सही गेम था इनका, नहीं 2-0 ही था शायद, हाँ 2-0 था, 2-1 था, ठीक है जो भी था। बाकी डेली ब्लिंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा बॉल प्लेइंग प्लेयर है, यहाँ पे डिफेंडर आपका अगर उसके पास एबिलिटी हो टू प्ले दैट बॉल फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले एज अ सीडीएम एज वेल यूनाइटेड पे, ही यूज्ड टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक। तो डेली ब्लिंड का यहाँ पे होना प्रोवाइड करता है उनको एक्सपीरियंस भी एंड बॉल प्रोग्रेशन भी आउट फ्रॉम द बैक। अगर तुम मिडफील्ड में देखो, ग्रावेनबर्च इज अ वेरी गुड सीडीएम, वन ऑफ द टॉप सीडीएम जो कि यहाँ पे यू नो इज वॉच आउट इन द वर्ल्ड। अल्वारेज यहाँ पे वो रिलेंटलेस प्रेसिंग लाता है, इज वर्क रेट इज वेरी हाई। बर्गुस की क्रिएटिविटी होती है, एंटोनी का फ्लेयर यहाँ पे स्पीड एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ऊपर सेबास्टियन हॉलर है, हैमर्स फेलियर कह सकते हैं लोग इसको, बट स्टिल ही हैज बीन स्कोरिंग गोल। इसके स्टैट्स में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एंड टाडिच का एक्सपीरियंस आपको पता है, दिस गाय इज गुड एज वेल, एंड अप टॉप यही लीड करता है, कॉम्बिनेशन 1-2 बहुत क्विक फुटबॉल खेलते हैं ये। एंड अगर आप डॉर्टमुंड की बात करो तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, क्योंकि डॉर्टमुंड किस लाइनअप में जाएगी। अगर आप पहला डिफेंस देखो बहुत क्लियर है, क्योंकि गुरेरो नहीं है तो शुल्स कम्स इन, अकांजी, हुमल्स एंड मोनेयर, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे कि सिंगल पिवट में आप चांद को खिलाओगे कि यू वुड गो विद विट्सल। विट्सल थोड़ा ज़्यादा कंपोजर लाता है, थोड़ा ज़्यादा कामनेस लाता है, पॉइज लाता है, तो आई थिंक कि विट्सल को यहाँ पे स्टार्ट मिलेगा। जूड बेलिंगम डेफिनेटली वुड बी प्लेइंग, ब्रांट, मार्को रूस, ऊपर डैनियल मैलन एंड अर्लिंग हालैंड। मुझे लगता है कि ये एक लाइनअप हो सकता है जिसमें वो जाएं, बट क्योंकि गुरेरो अवेलेबल नहीं है, निको शुल्स अटैक में इतना अच्छा नहीं है, ये कैन नॉट गो अप टॉप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। राइट से मोनेर काफी अप टॉप चढ़ जाता है, बट उनको विथ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि प्रोबेबल है कि थॉर्गन हजार्ड कैन कम इन एंड दे वुड बी ड्रॉपिंग ऑफ डैनियल मैलन, एंड मार्को रूस खेल सकता है यहाँ पे। तो ही प्लेज एज अ फ्री रोम रोन सेंट्रल एंड राइट पे, रूस की दिक्कत नहीं है, ब्रांट, विट्सल एंड जूड। तो लाइनअप पॉसिबली यही है, बट द थिंग इज कि मार्को रोजे ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था व्हेन ही जॉइंट डॉर्टमुंड, बिकॉज वो एक बैक थ्री भी खिलाया है, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किया है उसने यहाँ पे अपने स्क्वाड के साथ। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ही इज़ अ प्रैग्मेटिक मैनेजर, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता है, एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट ऑल आउट अटैक, आपके पास हालैंड है भगाओ अटैक करो, नहीं, थोड़ा सा ही लाइक्स टू सी अपोनेंट की टीम कैसी है एंड उनकी वीकनेस क्या है, उनको रीड करना है ना, उस हिसाब से गेम उनके हिसाब से खेलना, ठीक है। तो इट्स लाइक कि एक अच्छा एक पहले के मैनेजर से अभी का जो स्टाइल है, इट्स मच मोर डिपेंडेंट ऑन दी टीम दे आर प्लेइंग अगेंस्ट, बट स्टिल दे आर एबल टू स्कोर द गोल। तो यही आप इसको बेस पे कह सकते हो कि दे आर डूइंग गुड। तो थोड़ा सा अगर टैक्टिकल पार्ट में जाया जाए, व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द गेम, तो प्रोबेबली आप देख सकते हो कि डॉर्टमुंड 4-3-3 लाइनअप में जा सकती है, 3 मिडफील्डर के साथ वो खेलेंगे, ठीक है आप। लेकिन अगर उधर देखो तो अयाक्स आर इन अ 4-2-3-1, तो 2v3 मिडफील्डर्स का सीन ना हो जाए डिफेंस मिडफील्ड वाले एरिया में, मिड ब्लॉक में, क्योंकि जूड बेलिंगम, विट्सल एंड ब्रांट आर वेरी गुड ऑन द बॉल। तो अल्वारेस एंड ग्रावेनबर्च अपने आप को अकेले ना पा जाए, बिकॉज दैट वुड लीव द मतलब न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी वहाँ कम हो जाएगी, एंड वहाँ पे डॉर्टमुंड को प्रोग्रेस करना बॉल बहुत इजी हो जाएगा। एक और एडवांटेज है, बिकॉज थॉर्गन हजार्ड ड्रॉप्स इन एंड आल्सो वुड क्रिएट अ नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मार्को रूस कैन आल्सो ड्रॉप इन सेंट्रल, तो मुनेर आल्सो गेट्स अप टॉप। तुम देख रहे हो कि कितने बुरे तरीके से आउट नंबर हो जा रहे हैं, तो इसको टैकल करने के लिए बर्गुइस को अप टॉप अगर वो जाता है, ही हैज टू ट्रैक बैक एंड प्रोवाइड दैट नंबर इन द मिडिल। यहाँ पे मजरावी एंड डेली ब्लिंड को भी अवेलेबल होना होगा, एंटोनी को भी ड्रॉप करना होगा, तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। एंड अच्छी चीज है कि अयाक्स ये करती आई है, इट्स नॉट लाइक कि उनके लिए नई चीज है, बिकॉज सामने टीम अगर मिड 5 में भी जा रही है तो अयाक्स के पास वो कैपेबिलिटी है जिससे वो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी एटलीस्ट वो 1:1 के रेशियो में मेंटेन करे, तभी बॉल प्रोग्रेस कर पाओगे आप। तो प्रोबेबल है, हो सकता है कि अयाक्स माइट गो विथ एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर, और फिर बर्गुइस को यहाँ पे बर्गुइस का रोल बहुत की होगा कि हाउ ही वुड बी ड्रॉपिंग एंड लिंकिंग अप द प्ले, बिकॉज विट्सल को मुझे लगता है कि एक मैन मार्क बर्गुइस के ऊपर पड़ा रहेगा। उसके बाद से अगर आप देखो तो हाउ कैन द गेम गो ऑन, अर्लिंग हालैंड, भाई सबको पता है यार कि हुमल्स एंड अकांजी डिफेंस का डॉर्टमुंड पे बहुत ही गंदा इशू है, दे हैव बीन कंसीडिंग अ टन ऑफ गोल। अगर आप उनका डिफेंसिव रिकॉर्ड देखो तो टॉप बॉटम 5 की 3 टीमों से ज़्यादा गोल्स डॉर्टमुंड खा चुका है इस सीजन। तो हमेशा से ये बात रही है कि डॉर्टमुंड एरर बहुत करती है पासिंग में, प्रोग्रेशन में, तो अगर अयाक्स किसी तरीके से उनको फोर्स कर दे इन डूइंग मिस्टेक्स, तो वहाँ पे अयाक्स कैपिटलाइज कर सकती है। एंड अयाक्स एट एम्स्टर्डम एरेना, भाई
नेक्स्ट लेवल खेलती है वो वहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग सब कुछ बेस नहीं करेंगे कि डॉर्टमुंड अटैक में वर्ल्ड क्लास टीम है। यस, उनका अटैक यूरोप के टॉप बेस्ट अटैक्स में से आता है, बट डिफेंस में दे आर वेरी वीक। डिफेंस में दे आर प्रोन टू एरर्स, दे कंसीड, एंड ये बात एरिक टेन हाग को पता होगी, तो वो कहीं ना कहीं से वो प्रेशर अप्लाई करने का सिस्टम जरूर निकालेगा। इसके अलावा डॉर्टमुंड की एक दो और वीकनेस है कि वो विथ को ज्यादा अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाते। तो आपको पता है यार, अयाक्स पे टैडिच एंड लेफ्ट हैंड साइड पे एंटोनी बहुत प्रॉपर विड प्रोवाइड करते हैं। डॉर्टमुंड डिफेंड नहीं कर पाती है विथ को। एंड ऑल्सो एक दो और प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, जैसे कि वो प्रेशर फाइनल फर्स्ट थर्ड में नहीं दे पाते जब सामने टीम अटैक करती है। अगर डॉर्टमुंड के प्लेयर्स अप टॉप हैं और वो न्यूमेरिकली पीछे कम हो चुके हैं, मतलब अब उनके प्लेयर्स ऊपर अप टॉप जा चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मान लो मुनेर अप टॉप चढ़ चुका है, अगर यहाँ पे गुरेरो होता है तो वो भी अप टॉप चढ़ जाता है, तो दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द राइट प्रेशर द राइट टाइम एंड वो बॉल विन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सामने टीम बहुत ईजिली अटैक कर पाती है। तो यहाँ पे ओनस वुड बी ऑन हाउ दे वुड डिफेंड, बिकॉज अयाक्स फ्री फ्लोइंग, भाई टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग है इनके प्लेयर्स में अप टॉप यार। हालर, टैडिच, बर्गुइस, एंटोनी कीप ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन। आपको पता है रान ग्रावेनबर्च भी काफी अप टॉप चढ़ के खेलने लग जाता है। ही प्रोबेबली मेक्स दोज रन्स फ्रॉम द मिडफील्ड, क्या कहते हैं उसको, थर्ड मैन रन मारता है, ओवर अंडर लैप सब कुछ करता है। अल्वारेज मिडफील्ड बहुत प्रॉपर तरीके से रन करता है। तो बात बस ये है कि अगर डॉर्टमुंड डिफेंडिंग अच्छी से करे ना, तो उनको मुझे लगता नहीं है कि गोल स्कोरिंग के टर्म्स में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अयाक्स के स्टिल अगर आप डिफेंडर्स देखो तो देर काइंड ऑफ थोड़े कह सकते हो थोड़े से वीक। प्रोबेबली यहाँ पे गलत दिख रहा है, हुमल्स एंड अकांजी यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट लेट मी करेक्ट इट यहाँ पे। हाँ, तो अब ये मैंने करेक्शन कर लिया। टिम्बर्स एंड मार्टिनेज यहाँ पे होंगे, तो कह सकते हो काइंड ऑफ इन एक्सपीरियंस है। हालैंड हैज प्लेड एट द बेस्ट लेवल एंड वो बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्कोर कर चुका है, तो प्रोबेबली दिक्कत हो सकती है यहाँ पे इनको, बिकॉज एक ओनली ब्लिंड यहाँ पे एक एक्सपीरियंस डिफेंडर मुझे दिखता है। तो किस हिसाब से दे वुड डिफेंड द लाइक्स ऑफ मार्को रोयस, जिसके पास एक्सपीरियंस है, हालैंड जो कि भाई नेक्स्ट लेवल का अटैक कर रहा है, तो इनको स्पेस नहीं छोड़ना होगा। टिम्बर्स एंड लिसांद्रो मार्टिनेज दे हैव टू बी क्लोज इन करना होगा, इनको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी होगी, बिकॉज हालैंड को अगर तुम स्पेस दोगे तो ही वुड एक्सप्लॉइट यू। तो काफ़ी नैरो इनको खेलना होगा, अलाउ नहीं करना होगा, इन बिटवीन द चैनल्स आपको स्पेस नहीं प्रोवाइड करनी होगी। इस हिसाब से आप डॉर्टमुंड को थॉट कर सकते हो उनके अटैक में। डिफेंड में तो आपको पता है कि किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, एंड डॉर्टमुंड मुझे लगता है प्रोबेबली गलती कर सकती है, बिकॉज ये जो बैक लाइन है इनकी, हुमल्स, अकांजी एंड शुल्स की, दिस इज नॉट देयर बेस्ट। मुझे लगता है प्रोबेबली डॉर्टमुंड को एक दो डिफेंडर्स खरीदने चाहिए, एंड ज़गाडू इज रिटर्निंग, बट स्टिल आई डोंट कंसिडर हिम एज अ वर्ल्ड क्लास मतलब डिफेंडर टू बी एट डॉर्टमुंड। अकांजी भी है, हुमल्स का फॉर्म अप एंड डाउन होता है यार। इंडिविजुअली किसी नाइट पे हुमल्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल खेल जाएगा, तो आपने देखा था वो सब टैकल एम्बापे के अगेंस्ट एंड ऑल, बट स्टिल आई फील कि दे नीड समवन बेटर टू कैरी ऑन। तो भाई अल्टीमेटली इट कैन कम डाउन टू द गोलकीपर्स एज वेल। तो देखते हैं क्या होगा। मेरा प्रेडिक्शन है दैट अयाक्स विल विन इट। एक अच्छा स्कोरिंग गेम हो सकता है, 3-2 प्रोबेबली अयाक्स, या 3-1 अयाक्स जीत सकती है। डॉर्टमुंड मुझे लगता है कि इवन विथ ऑल द अटैक मुझे लगता है कि टोटल गेम प्ले अयाक्स का थोड़ा बेटर है, एंड हो सकता है कि अयाक्स जीत जाए। एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स में मुझे बताना। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।